अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू के क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर देते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड असेंडिंग ऑर्डर। तरतीब दे जो नीचे दी गई इंटीजर है उसको असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है स्मॉलर टू ग्रेटर। ये हमने क्लास 5th में भी पढ़े हैं, इस तरह क्लास 2nd 3rd में भी हमने पढ़ा है, लेकिन वहाँ क्या था, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर था, नेगेटिव इंटीजर उसमें ना था। यहाँ क्या है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ इंटीजर होंगे और इस तरह ज़ीरो भी इसमें इंक्लूडेड होगा। तो इस वजह से यहाँ सिर्फ यही मुश्किल है कि यहाँ नेगेटिव इंटीजर भी होंगे और पॉजिटिव इंटीजर भी होंगे और इसको हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट ए सॉल्व कर देते हैं। पार्ट ए क्या है, -5 + 4 -13 -1 0 + 3 + 7। अब इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हम इधर लिख लेंगे ए का मतलब है असेंडिंग और ओ का मतलब है ऑर्डर। तो सबसे जो छोटा नंबर है उसे हम स्टार्ट करेंगे और हम इस तरह स्लोली बढ़ते जाएंगे, फाइनली हम सबसे ग्रेटर नंबर लिखेंगे। तो यहाँ सबसे जो छोटा नंबर है वो क्या है, यहाँ पॉजिटिव नंबर तो सबसे बड़े हैं, फिर ज़ीरो भी निगेटिव से बड़ा है। अब निगेटिव में सबसे स्मॉल जो है वो -13 है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा है कि अगर ग्रेटर इंटीजर के साथ माइनस साइन हो तो वो हमेशा स्मॉल होगा, स्मॉलर इंटीजर से जो जिसके साथ क्या हो, माइनस साइन हो। तो पहले हम -13 लिखेंगे, फिर इसके बाद -5 लिखेंगे, फिर -1, फिर इसके बाद 0, फिर +3, फिर +4 और फिर +7। तो ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको लिख लिया। इस तरह अगर हम पार्ट बी सॉल्व करना चाहें तो पार्ट बी क्या है, पार्ट बी है -5 -3 +3 +2 +11 -12। तो इधर हम सॉल्यूशन में लिखेंगे असेंडिंग, ए का मतलब असेंडिंग, ओ का मतलब है ऑर्डर। सबसे जो स्मॉल नंबर है वो -12 है, फिर -5 है, फिर -3, फिर +2 +3 +11। तो ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। इस तरह पार्ट सी भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, इसके बाद बाकी जो है वो आप खुद सॉल्व कर ले। पार्ट सी क्या है, पार्ट सी में है -33 -12 0 +11 +9 +5 -16। अब क्या है, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ए का मतलब है असेंडिंग और ओ का मतलब है ऑर्डर। सबसे जो बड़ा इंटीजर हो अगर उसके साथ माइनस साइन हो तो वो सबसे छोटा होगा। और असेंडिंग में हम क्या कर देते हैं, स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल, हम क्या करते हैं, स्मॉल से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्या है, स्मॉल सबसे जो स्मॉलर इंटीजर है वो -33 है, फिर -16 है, -16 लिख लो, फिर -12 है, फिर 0, फिर +5, फिर +9 और फिर +11। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब इसको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब यह है स्टार्ट फ्रॉम ग्रेटर, और इस तरह आप चलते जाएं, सबसे आखिर में आप स्मॉलर नंबर लिखेंगे जो सबसे क्या हो, छोटा हो। तो यहाँ अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट ए, तो पार्ट ए में क्या है, -5 -1 0 7 9 -3 -2। डी का मतलब है डिसेंडिंग, ओ का मतलब है ऑर्डर। सबसे ग्रेट नंबर क्या है, 9 है, तो आप 9 लिख ले। फिर क्या है, 7 है, 7 लिख लो, फिर 0 0 लिख लो, फिर -1 ग्रेटर है, फिर -2, फिर -3 एंड लास्ट में आप क्या लिख लो, -5। तो ये जो ऑर्डर है ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, क्योंकि हमने स्टार्ट किया ग्रेटर से और लास्ट में सबसे
छोटा नंबर लिख लिया। इस तरह पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट बी सोल्व कर देते हैं। पार्ट बी क्या है? पार्ट बी है -11 -13 -8 +9 +12 +23। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो डी लिख लो और लिख लो। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है स्टार्ट फ्रॉम ग्रेटर। सबसे ग्रेटर क्या है? 23 है, 23 लिख लो या +23 लिख लो। फिर क्या है? 12 लो तो +12 लिख लो, फिर +9 लिख लो, फिर सबसे ग्रेटर क्या है? -8 लिख लो, फिर -11 लिख लो और लास्ट में -13। तो ये क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर है। पार्ट सी भी मैं कर देता हूँ, बाकी जो पार्ट है वो आप खुद सॉल्व कर ले। पार्ट सी क्या है? पार्ट सी है +24 +45 -17 0 +10 -12 -20। इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सॉल्यूशन लिख लो। डी का मतलब है डिसेंडिंग और ओ का मतलब है ऑर्डर। सबसे जो ग्रेटर इंटीजर है वो क्या है? 45 लिख लो या +45। फिर क्या है? +24। फिर क्या है? +10, फिर 0, फिर -12, फिर -17 और लास्ट में -20 लिख लो। तो ये क्या है? ग्रेटर टू स्मॉल। तो ये पार्ट सीधा। बाकी जो पार्ट है पार्ट डी और ई एफ वो आप खुद सॉल्व कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।